जिहाद का जज्बा अपने अंदर पैदा करें कि अल्लाह हमें तौफीक दे तो हम अल्लाह की राह में ये जान कुर्बान कर दें। और एक हमारा काम करने वाला यह है कि उनकी मसनूआत का बाइकाट करें। जो मुसलमान ममालिक की बनी अशिया है उनको खरीदें, अपने मुल्क की गैर म्यारी चीजें भी खरीद लें। अगर मैं उनकी मसनूआत का बाइकाट करूं तो क्या होगा? तो फिर तो सारे सोचेंगे ना, हर बंदा अपने हिस्से का काम करे। फर्ज से अफराद बनते हैं, अफराद से मुआशरा बनता। तो मैं अपनी जिम्मेदारी लूं, आप अपनी जिम्मेदारी लें, और फिर जो अपने घर के अफराद हैं उन तक यह पैगाम पहुंचाएं। और जहां तक मुमकिन हो आप उनकी मसनूआत का बाइकाट करें। यहूदी अपने नजरिए के फरोग के लिए अपनी आमदनी का 25% हिस्सा खर्च करते हैं। हमें तो साल के बाद 2.5% ज़कात देनी होती है और सारे वो भी नहीं देते, लेकिन वो अपने झूठे और सालसी नजरिए के लिए अपनी आमदनी का 25% हिस्सा वक्फ करते हैं। और अगर कहे कि इससे कुछ भी नहीं होगा, एक बंदे से करने से क्या होगा? तो जब चिखा जलाई गई थी ना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, तो चंद परिंदे ये मंजर देख रहे थे। तो एक परिंदे ने कहा था कि जो हक की आवाज उठाता है, अल्लाह का खलील है, उसके लिए चिखा जलाई गई, तो चलो हम चिखा बजा देते हैं। तो दूसरे परिंदे बोले हम कैसे बजाएंगे? कहा ये साथ ही नदी बह रही है, हम वहां से पानी लेके आते हैं, चूंचों के अंदर, चिखा के अंदर डालते हैं। तो वो बोले तेरा दिमाग खराब है, इतनी बड़ी चिखा, इतनी बड़ी ताकत, हमारे चंद कतरे क्या करेंगे? उसने कहा कतरे करे ना करें, मैंने अपने हिस्से का काम करना। आने वाला जब मुअर्रख तारीख लिखेगा तो मेरा नाम हजरत इब्राहीम के जानसारों में आएगा। वो परिंदा उठा और पानी लाके चिखा के अंदर डालने लगा। अभी चंद कतरे डाले थे, हुक्म तो खुदा का था, या नारकूनी बरदम व सलामुन अला इब्राहीम, ऐ आग ठंडी हो जा। जब आग बुझ गई तो परिंदा जूम उठा। तुम कहते थे कुछ नहीं होगा, देखो मैंने चंद कतरे डाले हैं, आतिश के दांत सर्द हो गया है। हम अपने हिस्से का काम करें। अगर हम वो दिन देख सके कि किबला अव्वल आजाद है तो हमें खुशी होगी, और अगर हम वो दिन ना भी देख सके, हमारी नस्लें तैयार हो जाएंगी। हो सकता है कि नस्लें बढ़ती बढ़ती हजरत इमाम महदी की फौजों में शामिल हो जाएं। तो फिर वो वक्त आएगा कि पूरी दुनिया के ऊपर, मकान की हर छत के ऊपर और पहाड़ की हर चोटी के ऊपर एक ही झंडा होगा, और वो झंडा मेरे नबी का होगा।